नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप पढ़ रहा राजस्थान का उद्योग और उद्योग के अंदर आप कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहा। कृषि आधारित उद्योग के अंदर आप सूती वस्त्र उद्योग पढ़ चुके हो। आज जो आपनो अगला उद्योग है वह ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो भारत में जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो राजस्थान ही कर रही है, यानी लगभग 40% ऊन है वह राजस्थान में उत्पादित हो रही है। तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान। कितना? 40% ऊन उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। 40% जो ऊन उत्पादन है वो अकेलो राजस्थान कर रहे हैं। और राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो जोधपुर, ग्रामीण और फलोदी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? जोधपुर ग्रामीण। पहले जोधपुर का नाम आता था, लेकिन अब वो अलग जिले बनने से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी आता है। पहले के लिए जोधपुर का नाम आता था। ठीक है। तो भारत में जो ऊनी वस्त्र उद्योग को शुभारंभ कब करे हो? कानपुर से हो 1876 ईस्वी में। जो भारत के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग उस बारे में वो कानपुर से 1876 ईस्वी में हो। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का शुभारंभ कहाँ से हुआ? कानपुर से 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। ठीक है। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का शुभारंभ कानपुर से 1876 ईस्वी में स्टार्ट हो गया। ठीक है। और केंद्रीय जो ऊनी विकास बोर्ड है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। स्थापना कब हुई? 1967 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1967 में जोधपुर। ठीक है। और एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर। बस इसके अंदर ये तथ्य हैं, ये याद रखने। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे ऊन बड़ी बीकानेर में। बीकानेर। ठीक है। और राज्य में 3 ऊन मंडी है। राजस्थान में 3 ऊन मंडी है।
बीकानेर है, ब्यावर है और एक केकड़ी। बीकानेर, ब्यावर और केकड़ी। ठीक है। ओहो, तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान 40%। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग शुभारंभ कानपुर से 1876 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर 1967 में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। राजस्थान में 3 ऊन मंडी है, बीकानेर, ब्यावर और केकड़ी। ये जो तथ्य है आगे अपन ने रट्टा मारना है। अब राजस्थान में कुछ ही ऊन इकाइयां हैं। ठीक है। राजस्थान में ऊन इकाइयां। ठीक है। एक तो है स्टेट वुलन मिल। स्टेट वुलन मिल, कहाँ पे? बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर। एक वो स्टेट वुलन मिल, ये कहाँ पे है? चूरू में। और एक वो स्टेट वुलन मिल लाडनू भी है। लाडनू में है। एक जोधपुर ऊन मिल्स, जोधपुर ऊन मिल्स, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है। एक विदेशी आयात निर्यात केंद्र है उनका, विदेशी आयात निर्यात केंद्र। विदेशी आयात निर्यात केंद्र कहाँ है? कोटा में। ठीक है। यानी राजस्थान में इसकी ऊन की इकाई है स्टेट वुलन मिल बीकानेर, वर्स्टेड वाली चूरू और लाडनू। जोधपुर ऊन मिल जोधपुर, विदेशी आयात निर्यात कोटा। अब 2-3 बातें कुछ और हैं। एक तो है वुलन की जो टेस्टिंग प्रयोगशाला, वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला, वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला। वुलन का जो जांच की प्रयोगशाला है कहाँ पे है? वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला है साथियों बीकानेर, बीकानेर। वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर। और एक गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ये भी बीकानेर है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है? बीकानेर में। एक एशिया का सबसे बड़ा ऊन का अनुसंधान केंद्र है कहाँ? मालपुरा टोंक में। लिखूंगा एशिया का सबसे
बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मालपुरा टोंक में। मालपुरा टोंक में, ठीक है। तो ये इकाइयां वुलन टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, और जो ऊन का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? मालपुरा टोंक के अंदर, ठीक है। अब आप अगला उद्योग पढ़ा, ये तो उन्नी वस्त्र उद्योग हो गयो। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चो माल क्या चाहिए साथियों? कच्चा माल। कृषि आधारित उद्योग है, कच्चा माल चाहिए। एक तो गन्ना चाहिए, प्लस में चुकंदर भी चाहिए, या चुकंदर, चुकंदर वह चुकंदर वह चुकंदर होता है, चलो एक बात है चुकंदर, ठीक है। गन्ना, गन्ने से भी चीनी बनती है, और ये चुकंदर से भी चीनी बनती है, ठीक है। वो तो है कच्चो माल। चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित दूसरो सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। कृषि आधारित दूसरो सबसे बड़ा उद्योग है। और भारत के अंदर सर्वाधिक गन्ना कौन सा राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना है, और सबसे ज्यादा जो शुगर मिला है वह भी गड़े हैं यूपी के अंदर। और एक सबसे जो मीठो गन्नू है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो कुछ इकाइयां भी हैं अपने राजस्थान में, वह भी अपन ध्यान में रखा। तो यह है कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। और भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बाबाजी वाला यूपी, उत्तर प्रदेश, भाई बाबाजी वाला प्रदेश करता है, ठीक है। और तो फिर सर्वाधिक गन्ना यूपी में है, तो सर्वाधिक चीनी मिलें भी यूपी में ही होंगी। उत्तर प्रदेश। एक सर्वाधिक मीठा गन्ना, सर्वाधिक मीठा गन्ना कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु को गन्नो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठो है, ठीक है। तो सर्वाधिक मीठा गन्ना कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब आप आएंगे इकाइयों की बात करा, तो पहली जो इकाई लगी राजस्थान के अंदर मेवाड़ शुगर मिल के नाम से चित्तौड़गढ़ के अंदर लगी, निजी क्षेत्र में स्थापित करी गई 1932 में। मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ के अंदर मेवाड़ शुगर मिल के नाम से लगी 1932 में, और यह निजी क्षेत्र की मिल, ठीक है। तो प्रथम
इकाई मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से लगी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इनकी स्थापना हुई 1932 में। स्थापना कभी साथी हुई वो 1932 में। ठीक है, और निजी क्षेत्र में स्थापित थी। ठीक है, निजी यह मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित। ठीक है, आही प्रथम इकाई राजस्थान के अंदर। ठीक है, आप अगली इकाई पढ़ा। दो नंबर इकाई लगी साथियों बीकानेर इंडस्ट्रीज के नाम से। बीकानेर इंडस्ट्रीज के नाम से 1936 में बीकानेर इंडस्ट्रीज के नाम से लगी 2 नंबर इकाई। फिर इनको नाम क्या कर दिया गया? गंगानगर शुगर मिल। इसी का क्या? गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में। यानी कब है? 1937 के अंदर। 1937 के अंदर। और 1956 में क्या करियो राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लियो गयो। 1956 में इसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित या अधिकृत कर लिया गया। अधिग्रहित या 1956 में से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित या अधिकृत, अधिकृत भी लिख सकता, अधिकृत यानी 1956 में कुल मिला के राज्य सरकार आपके अधिकार में ले ली। ठीक है, और चुकंदर से चीनी बनाने को कारखानों भी इन अंदर 1968 में स्थापित किए गए प्रथम बार। चुकंदर से चीनी, पहले चीनी किससे बनती थी? गन्ना से। और 1968 के अंदर ये मिल का गंगानगर शुगर मिल के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने को कारखानों स्थापित कर दिए गए। यानी चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र, चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र 1968 में स्थापित किया गया। किया गया। और राज्य के विभिन्न जिला में मिल के तहत शराब का जो निर्माण केंद्र भी स्थापित हैं। ठीक है, दारू बनाया कर राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न
जिलों में 17 मदिरा निर्माण केंद्रों पर देसी मदिरा का उत्पादन होता है। देसी मदिरा का उत्पादन, ठीक है। एक साथियों कोरोना काल के अंदर सैनिटाइजर को निर्माण भी करियो, एक काम आई अपने जो शुगर मिल है, ठीक है। कोरोना काल में सैनिटाइजर का निर्माण एक इंगे तहत हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर के अंदर जा, जिसकी शुगर मिल के तहत ये बा इंगे लिए कांच की बोतला बिकर्स वगैरह ये चीजा बनावे। तो क्या है अटल लिखूं में हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? धौलपुर में। अभी इसी शुगर मिल के तहत है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर वाली, वो इस मिल के लिए क्या बनाती है? कांच की बोतलें वगैरह बनाती है। एक है रॉयल हेरिटेज लिकर, रॉयल हेरिटेज लिकर, ये कहाँ पे है? झोटवाड़ा। यानी ये भी क्या है? एक शराब का ही कारखाना है। रॉयल हेरिटेज लिकर झोटवाड़ा जयपुर के अंदर है, शराब ही बना, ठीक है। तो शुगर मिलिंग मतलब यह करिया के अंदर चीनी बने, शराब भी बने, सैनिटाइजर भी बने, इंगे तहत गिलास फैक्ट्रियां भी चले जो कांच के बोतल वगैरह को निर्माण करें। यानी गंगानगर शुगर मिल 1937 में, 1956 में केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत चुकंदर सिंह चीनी बनाना संयंत्र, 1968 में विभिन्न जिला में 17 निर्माण केंद्र में देसी शराब, सैनिटाइजर, ठीक है। इतनी चीजा हैं। देखो यही अपनी दो तीसरी देखा पा कौन सी शुगर मिल है? तीन नंबर है केशोराय पाटन शुगर मिल। ये कहाँ पे है? बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर। इनकी स्थापना केशोराय पाटन जो शुगर मिल है, इनकी स्थापना साथियों 1965 में, 1965 में, और सहकारी क्षेत्र के अंदर हुई। केशोराय पाटन शुगर मिल है बूंदी में स्थापना 1965 में, लेकिन सहकारी क्षेत्र में यानी निजी पल से सरकारी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आ मिल बंद बढ़िया क्लोज होगी। तो यह वर्तमान में क्या है? बंद है, वर्तमान में बंद है, ठीक है। एक शुगर मिल और है उदयपुर शुगर मिल,
उदयपुरी शुगर मिल कब स्थापना हुई? 1976 में, 1976 के अंदर। तो जो मेवाड़ शुगर मिल ही नहीं बेंगी सहायता के लिए इनकी स्थापना की गई, ठीक है, सहायक कंपनी के रूप में। और मेवाड़ शुगर मिल 1932 में चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो सहायक कंपनी के रूप में, क्योंकि शुगर मिल के लिए क्या चाहिए? गन्नू और चकुंदर चाहिए। अब देखो साथियों, शुगर मिल बी क्षेत्र में लगाया जाए जठे कोई भी मिल लगावा, आप बी क्षेत्र में मिल लगे जठे भी बिंगे अंदर जो भी उत्पाद बन रहे बिंगे लिए कच्चो माल मिले। तो शुगर मिल के लिए अपन जहाँ गन्नू वगैरह चुकंदर वगैरह थे, तो या तो ये गंगानगर अडवानगढ़ साइड इनने में, या मेवाड़ में ये जे लगी है चित्तौड़गढ़ उदयपुर इधर। अब जहाँ जैसलमेर में मिल लगा के छोड़ दिया, या तो बीकानेर में लगा ले, तो गन्नू ही कौन, तो फिर मिल के काम गया। तो कच्चो माल फिर दूर शूल्या फिर वो परिवहन ज्यादा पड़े। तो मिल बड़े लगे जटबिंग के लिए जो कच्चो माल चाहे वो कच्चो माल है नजदीक में उपलब्ध हुए, ठीक है। आही केशवराय पाटन बूंदी 1965 में बंद है, और उदयपुर शुगर मिल 1976 में मेवाड़ शुगर मिल की सहायक कंपनी के रूप में लगाई गई। अपना कृषि आधारित उद्योगों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। अब एक और वनस्पति घी उद्योग और है, वो और आप देख लें, वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग वनस्पति घी उद्योग राज्य की जो प्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री है वह भीलवाड़ा के अंदर लगी 1964 के अंदर, ठीक है। राज्य की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में कब स्थापना हुई? 1964 में, ठीक है। राज्य जो प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री है भीलवाड़ा के अंदर स्थापना 1964 में। इनके अंदर कोई ज्यादा कुछ बात को नहीं। वर्तमान में जो कार्यरत कारखाने वर्तमान में इसके कार्यरत कारखाने कहाँ हैं? जैसे जयपुर है, अलवर, भरतपुर टोंक, कोटा,
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। उदयपुर श्री गंगानगर। इतनी जगह की है यहाँ जगह आएगा जो वनस्पति घी का है के कारखाना स्थापित है। ठीक है, ए वनस्पति घी का कारखाना स्थापित है और 1964 में भीलवाड़ा में लगे प्रथम कारखाना। हाँ साथियों, अपना कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग अथवा कच्चा माल पर आधारित यानी कृषि आधारित उद्योग। अब अपन जो अगला उद्योग पढ़ांगा वह पढ़ांगा खनिज आधारित उद्योग, यानी जो जिनका आधार कच्चा माल कहाँ से आता हो, किसी न किसी तरीके से खनिज से आता हो। ठीक है, तो वह पढ़ांगा अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।